नमस्कार, स्वागत है आपका खास पेशकश में। साथ आपके मैं हूं पलक प्रकाश। म्यांमार में लोकतंत्र की मांग करने वाले 400 लोगों को मौत के घाट उतारा जा चुका है। म्यांमार की सबसे बड़ी नेता आंग सान सू की समेत दर्जनों नेताओं को जेल में डाल दिया गया है और जो भी म्यांमार में लोकतंत्र की बहाली के लिए प्रदर्शन कर रहा है उस पर गोलियां चलाई जा रही हैं। इन सबके पीछे है एक शख्स जिसका नाम है जनरल मिन ऑन्ग लैंग। जनरल मिन ऑन्ग लैंग, म्यांमार का तानाशाह। सेना की वर्दी में दिख रहा यही शख्स म्यांमार में जनसंहार का सबसे बड़ा गुनहगार है। जनरल मिन ऑन्ग लैंग के एक आदेश पर 1 फरवरी को म्यांमार की सर्वोच्च नेता आंग सान सू की को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके साथ दर्जनों नेताओं को या तो नजरबंद कर दिया गया या फिर गिरफ्तार कर लिया गया। 1 फरवरी से ही म्यांमार की सड़कों पर सेना का कब्जा हो गया। सड़कों पर टैंक और सेना की बख्तरबंद गाड़ियां दिखने लगी और म्यांमार में लोकतंत्र की जगह तानाशाह जनरल का शासन हो गया। जनरल मिन ऑन्ग लैंग ने म्यांमार में लोकतंत्र को क्यों कुचला, उसे समझना भी आपके लिए जरूरी है। दरअसल नवंबर 2020 में म्यांमार में आम चुनाव हुए थे जिसमें वहां की सबसे बड़ी नेता आंग सान सू की को बड़ी जीत मिली थी। उनकी पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी ने 80% से ज्यादा वोट हासिल किए थे। सू की को मिले बम्पर वोट से जनरल मिन घबरा गए और उन्होंने आम चुनाव में गड़बड़ी का बहाना बनाकर म्यांमार में तख्ता पलट कर दिया। कभी यही आंग सान सू की सेना अध्यक्ष जनरल मिन की तारीफ करते नहीं थकती थी। साल 2018 में रोहिंग्या मुसलमानों के नरसंहार के 1 साल बाद सू की ने अपनी कैबिनेट में शामिल सैन्य शासकों की तारीफ की और अपनी सेना के कदम का बचाव किया। अब उसी सेनाध्यक्ष ने सू की को जेल भेज दिया है। वैसे जनरल मिन ऑन्ग लैंग का सैन्य इतिहास काफी क्रूर और बर्बर रहा है। 2009 में जब जनरल मिन ब्यूरो ऑफ स्पेशल ऑपरेशन 2 के कमांडर थे तो उन्होंने उत्तर पूर्वी म्यांमार में सैन्य अभियान चलाया था जब अल्पसंख्यक शरणार्थियों पर जुल्म हुए थे। उनके साथ हत्या, बलात्कार और आगजनी जैसी घटनाएं हुई थी। मार्च 2011 में जनरल मिन म्यांमार की सेना के प्रमुख बने और 2016-2017 में रोहिंग्या मुसलमान पर अत्याचार हुए। नतीजा, रोहिंग्या मुसलमानों को म्यांमार छोड़कर भागना पड़ा। अब 2021 में जनरल मिन ने तख्ता पलटकर सत्ता पर कब्जा ही कर लिया है। शनिवार को सशस्त्र बल दिवस पर जनरल मिन सरकारी टेलीविजन पर आया तो उसने लोकतंत्र की रक्षा की बात की। यानी एक तरफ जनरल मिन टेलीविजन पर लोकतंत्र की रक्षा के झूठे वादे कर रहा था तो दूसरी तरफ उसकी सेना लोकतंत्र की मांग करने वालों पर गोलियां चला रही थी। म्यांमार की सेना की क्रूरता की कई कहानियां और तस्वीरें सोशल मीडिया के जरिए दुनिया तक पहुंच रही हैं। एक प्रदर्शनकारी जमीन पर लेटा हुआ है। म्यांमार के सुरक्षा बल उसे मार रहे हैं, कोई उसे पैरों से मार रहा है। ये वीडियो किसी ने अपने घर की बालकनी से बनाया है। यंगून में 1 दर्जन से ज्यादा सैनिक बिल्डिंग कैंपस का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाते हैं। अंदर घुसकर प्रदर्शनकारियों को ढूंढते हैं और उसी के बाद से वहां गोलियों की आवाज आने लगती है। सेना और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प के कारण यंगून शहर में धुआं उठ रहा है। म्यांमार के हालात देखकर ऐसा नहीं लग रहा है कि लोकतंत्र वर्सेस तानाशाह की लड़ाई इतनी जल्दी खत्म होगी। अलग अलग शहरों में जुटे हजारों प्रदर्शनकारियों ने बता दिया है कि वो गोली के बाद भी पीछे नहीं हटेंगे। अब तो प्रदर्शनकारियों ने सेना की गोली से बचने के लिए स्टील की बड़ी बड़ी प्लेट भी थाम ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और
अब एक ऐसी इंटरनेशनल खबर जिसका सीधा असर भारत पर पड़ रहा है। पिछले 2 महीने से म्यांमार जल रहा है। म्यांमार की सेना किसी की भी नहीं सुन रही। एशियाई मंचों से लेकर यूएन तक सभी से अपील पर अपील की जा रही है। कई देशों पर पाबंदियां भी लगा रहे हैं, लेकिन म्यांमार के सैनिक तानाशाह मानने को तैयार भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे चीन है, और ये बात यूएन में म्यांमार के विशेष दूत ने भी कही है। उधर म्यांमार की जनता लोकतंत्र की वापसी के लिए अंत तक लड़ाई लड़ने को तैयार है। म्यांमार में रोज प्रदर्शन हो रहे हैं। कई बार शांतिपूर्ण प्रदर्शन भी हिंसक कार्रवाई की जा रही है, लेकिन जनता ना तो झुक रही है और ना ही डर रही है। आज तड़के सेना ने कंट्रोल वाले 2 मॉल फूंक डाले, फिर संविधान की प्रतियां भी जलाई गई। रात के 2 बजे म्यांमार की राजधानी में आग धधक रही थी। यंगून में प्रदर्शनकारियों ने सेना के कंट्रोल वाले 2 शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में आग लगा दी थी। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यंगून के रूबी मॉट नाम के मॉल पर सेना का कब्जा था और इसे जनता ने फूंक डाला। और गुरुवार की सुबह हुई तो प्रदर्शनकारियों ने म्यांमार के संविधान की कॉपियां फूंक कर भी विरोध जताया। म्यांमार में सेना के खिलाफ लोगों में ये गुस्सा क्यों है, इसे समझने के लिए ये तस्वीरें देखिए। ये म्यांमार की सेना के जवान बताए जा रहे हैं, और सड़क पर जो शख्स घिसटता जा रहा है वो म्यांमार की आम जनता में से कोई एक है। इसे सेना के 2 जवान सड़क पर घसीटते हुए ले जा रहे हैं और 2 जवान साथ में चल रहे हैं। म्यांमार की जनता के साथ सेना का यह सलूक तो अत्याचार का नमूना भी नहीं है, क्योंकि पिछले 2 महीनों के अंदर म्यांमार की सेना ने 536 ऐसे लोगों को मार डाला है जो म्यांमार में लोकतंत्र की लूट के खिलाफ खड़े हुए थे। म्यांमार में सेना की तानाशाही और आंग सान सू की के तख्ता पलट का विरोध लोकतांत्रिक तरीके से जारी है। म्यांमार के जिन लोगों ने तीसरी बार आंग सान सू की को भारी बहुमत से सत्ता सौंपी थी, वो सड़क पर बैठकर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। इस तरह का प्रदर्शन हर दिन हो रहा है। कभी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, कभी कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, लेकिन सेना की हिंसा थम नहीं रही। हालात ये हैं कि म्यांमार से बड़ी संख्या में लोगों का पलायन शुरू हो गया है। महिलाएं, बच्चे समेत बड़ी तादाद में लोग कहीं गुफाओं में छिपे हैं तो कहीं थाईलैंड की ओर भाग रहे हैं। भारत के मणिपुर से लेकर मिजोरम के सरहदी इलाके भी म्यांमार रिफ्यूजियों से फटे पड़े हैं। म्यांमार के जनरल मिन आंग लैंग की हरकतों और मंसूबों के खिलाफ चीन को छोड़कर पूरी दुनिया खड़ी है। बुधवार 31 मार्च को तो संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद ने म्यांमार के बिगड़ते हालात पर दुनिया के देशों से क्लोज कंसल्टेशन भी किया। इस बैठक को लेकर यूएन में भारत के रिप्रेजेंटेटिव टीएस तिरुमूर्ति ने सोशल मीडिया पर बताया कि भारत ने म्यांमार में जारी हिंसा और हत्या के सिलसिले पर घोर चिंता जताई और संयम से काम लेते हुए म्यांमार में लोकतंत्र बहाली की अपील की। हालांकि यूएन में म्यांमार के विशेष दूत खुद ये मानते हैं कि वहां मचे विद्रोह और तख्ता पलट के पीछे चीन का हाथ माना जा रहा है। जलते म्यांमार पर चीन की खामोशी वैसे भी कई सवाल खड़े करती है, क्योंकि दुनिया के दूसरे देश तो म्यांमार के तानाशाह जनरल मिन आंग लैंग और उसकी टोली पर पाबंदियां लगा रहे हैं। अमेरिका सख्ती कर रहा है, यूरोपियन यूनियन सख्त है। ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी डोमिनिक रॉब ने तो म्यांमार इकोनॉमिक कॉरपोरेशन पर भी सैंक्शंस का ऐलान कर दिया है, क्योंकि एमईसी जनरल लैंग की कातिल सेना को फंड मुहैया करा रहा था। लेकिन चीन चुपचाप तमाशा देख रहा है, और यह भी तय लगता है कि चीन की मर्जी के बगैर म्यांमार के हालात काबू में नहीं आने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।